गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक चैनल। आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। और आयु देखिए क्या कर रहा है। सो गाइज, आज सुबह सुबह हम लोग दोनों उठ गए और नहा धो लिए हैं। आज का क्या प्लान है? अभी तक कुछ प्लान हुआ नहीं है, देखते हैं। मेरा देखिए 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 इसका कारनामा, बाल खींच रहा है मेरा। प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। आई लव यू। तो आज का कोई प्लान नहीं था, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना आज हेयर कट कर लेते हैं आयु का। तो हम लोग जा रहे हैं हेयर कट करने के लिए। देखिए यहाँ पे दुर्गा पूजा का प्रिपरेशन पूरा जोरों शोरों से चला हुआ है। ये हम लोग घर के पास वाला ही सलून है। एक्चुअली हम लोग सैलून नहीं गए, हम लोग सलून गए हैं। तो यहाँ पे आयु, तुम किस लिए आए हो यहाँ पे? किस लिए आए हो? हेयर कट करने आया हो? यस। तो आयु का हेयर कट भी स्टार्ट होने वाला है। नियरली हम लोग को 10-15 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा, क्योंकि भैया को जिसे जानते थे जो हेयर कट बहुत अच्छा करता है, तो उनका उस भैया का हम लोग वेट कर रहे थे। तो हम लोग को नियरली 10 मिनट लगे हैं वेट करते हुए। अभी आए हैं वो भैया, तो अभी हेयर कट स्टार्ट होगा। तो आयु को देख के लग नहीं रहा है कि वो मतलब रोएगा या कुछ इस तरह का, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो पूरा रिलैक्स था और वो वेट मतलब आराम से दिखाया भी। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं वो हिले ना, कि जो भी अब छोटा बच्चा है कहीं हिलाना डुलाना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब क्या पार्लर में या सैलून में वहाँ जाना, थोड़ा मैं सोची कि वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि कहीं अगर लग जाएगा ना वो दोबारा मतलब बाल कटाने बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा। यही सोच के मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थी कि कहीं मैं कौन सा पार्लर में जाऊँ या कौन सा सैलून में जाऊँ या फिर सैलून में जाऊँ। वो सोच के मैं फाइनली डिसाइड की कि नहीं, भैया बोल रहे तो मुझे उनकी बात पे बिलीव करना चाहिए और वहाँ जाके बाल कटाना चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। और सीरियसली ये जो कटिंग कर रहे हैं भैया, वो बहुत ही अच्छा कटिंग कर रहे थे। वो मतलब वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप लोग बिल्कुल मत पकड़ो। भैया थोड़ा सा सोच रहे थे कहीं हिला रहा है, लग न जाएगा ना क्या, वो थोड़ा सा पकड़ने आ रहे थे। पर वो बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल मत पकड़ो, वो आराम से दिखा रहा है, मैं आराम से उसका काट लूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और वो बहुत अच्छे से मतलब रिलैक्स था ना, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। आयु का ये पहला हेयर कटिंग है। हम लोग उसका मुंडन करवाए थे, पर उसके बाद उसका हेयर कटिंग बिल्कुल नहीं हुआ था। तो बिल्कुल मतलब अजीब सा बाल बढ़ रहा था। फिर सोच रही थी कि थोड़ा सा हेयर कटिंग करा लेती हूँ चेन्नई में, पर मैं फिर सोचने लगी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो अच्छे से मतलब दे दूँगी शेप अच्छा सा। बोलूँगी कि आजकल हो रहा ना अलग अलग सा डिज़ाइन से कटिंग कर रहे, तो मैं सोची तो वैसा कुछ कटिंग करूँगी। फिर मेरी मम्मी बोली कि और मेरे मदर इन लॉ उन्होंने कहा कि नहीं एक कटिंग दे देते हैं, क्योंकि बाल बड़ा हो रहा है ना, तो उसको सर्दी भी होने के चांसेस थोड़ा सा होते हैं। बच्चों को सर्दी होने के रीज़न में मैं ज़्यादा उसका बाल वॉश भी नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब ज़्यादा बाल रहता है ना, पसीना से भीगता है, फिर स्मेल होने लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, अब बोल रहे थे सब तो उसका थोड़ा सा कटिंग कर ही लेते हैं। पर मुझे मन था कि उसका बाल अच्छे से को डिज़ाइन से कटिंग हो, पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बाद में नेक्स्ट टाइम इसका जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको अच्छे से एक हेयर स्टाइल देंगे। तो आयु का हेयर कटिंग तो हो रहा है और आप देखिए कितना अच्छे से वो हेयर कटिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे देख के इतना अच्छा लगा ना, मैं सोची कि क्यों मैं अभी हेयर कटिंग में 500-600 खर्च करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतना कम में हुआ ना। मैं क्या बताऊँ, मैं सोची भी नहीं थी कि इतना कम में हेयर कटिंग हो जाएगा। मतलब क्या बताऊँ मैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना कम मुझे पैसा लगा इसमें। मैं सोच रही थी कि कहीं 100 रुपीज़ लेंगे, क्योंकि गांव में हम लोग नियरली मतलब मार्केट से थोड़ा सा अंदर में रहता है, तो गांव ही था वो। तो गांव में मिले चलो 100 रुपीज़ लेंगे, पता है इसका 50 रुपीज़ लिए, ओनली 50 रुपीज़ में। सुन के अरे 50 रुपीज़, क्योंकि मैं अगर यहाँ मतलब कटक के मार्केट में जाती ना तो मुझे एटलीस्ट 500 रुपीज़ लगता है उसका हेयर कटिंग का। और अगर मैं चेन्नई में हेयर कटिंग करती उसका मुझे कोई आइडिया नहीं कितना पैसा लगता है। एटलीस्ट मैं सोच रही मतलब 1500 तो लगता ही लगता है उसका हेयर कटिंग का। तो मतलब 50 रुपीज़ रियली इतना कम में इतना अच्छा हेयर कटिंग हुआ है, क्या बताऊँ मैं। मतलब ऐसे भी है कि हम लोग सोचते हैं कि बड़ा सा सैलून जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देंगे तो अच्छे से हेयर कटिंग हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बड़ा सा सैलून जाते हैं और वो हम लोग का बाल का सत्यानाश करते हैं, क्योंकि मेरा एक बार हो चुका है। यहाँ पे नहीं, कटक में नहीं, जब हम लोग कुछ साल पहले हम लोग भुवनेश्वर में रहते थे, तो वहाँ पर हम लोग का ऐसा हुआ था। तो हम लोग गए थे नियरली 10 ईयर गो, और हम लोग का मतलब कितना पैसा लिए थे, नियरली 600 रुपीज़ लिया था मेरा अकेले का। तो सीरियसली
इतना ख़राब हेयर कट की थी ना, क्या बताऊँ। मुझे उसको बढ़ाने में मुझे 1 साल लग गया था बाल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मतलब पार्लर हो या फिर सैलून हो या फिर सलून हो, अगर आपको पता है कि वो अच्छे से कटिंग करते हैं तो वहीं जाना ही अच्छी बात है, क्योंकि बाल बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। ये तो मतलब क्या आयु का बात है, उसका छोटा सा बाल था। हाँ, मैं चांस ले ली, पर हम लोग जब मतलब कोई भी लड़का हो या लड़की, जब हम लोग बाल बढ़ाते हैं तो बहुत मतलब क्या मन ध्यान दे के हम लोग बाल को बहुत बढ़ाते हैं। और वो अगर मतलब ख़राब हो जाता है ना, समझिए, इसलिए मन बहुत ख़राब हो जाता है। हम लोग जब जब बाल देखते हैं तब तक मन ख़राब होता रहता है। तो इसीलिए मैं तो मतलब मैं जब जिसको जानती हूँ मैं वहीं पे ही हेयर कट करती हूँ। बिल्कुल अलग जगह बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने बालों पे चांस ले ही नहीं सकती। अगर ऐसा भी होता है कभी कभी कि मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ जा नहीं पाती हूँ, तो मैं या तो हेयर कट नहीं करती हूँ या फिर अपने से कुछ थोड़ा सा मतलब क्या थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, बाल का ग्रोथ अच्छा रहता है। तो यही मेरा फॉर्मूला है कि मैं जहाँ जाती हूँ हमेशा वहीं जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद से कर लूँ पर कहीं और नहीं जाती। तो ये था आज का हेयर कट आयु का, और बहुत ही अच्छे से हेयर कट हो चुका है वो। मतलब अभी भी रिलैक्स है, सबसे अच्छी बात है। आयु का हेयर कटिंग करने का और एक रीज़न भी था, क्योंकि यहाँ पे कटक में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होता है। नॉर्मली चेन्नई में मतलब क्या ड्राई गर्मी रहता है, पर यहाँ पे मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से मतलब क्या चीज़ें गर्मी से बहुत सारी चीज़ें निकलने लगता है। तो मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती थी कि आयु के सर पे कुछ भी निकले, क्योंकि एक बार निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर जाने में बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे बहुत ही इरिटेट होते हैं। और आयु का क्या है ना, बचपन में वो मतलब उसका बहुत बाल था, तो इसी वजह से ना मतलब उसको मतलब कैसे कैसे मतलब होते थे उसके सर पे, जिसका मतलब लेयर सा निकलता था। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाए तो वो बोले कि नहीं, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसका मुंडन होगा, तो मुंडन होने के बाद एक मेडिसिन दिए थे, उसको लगा दे, बोले कि उसको लगा देना, उससे उससे मतलब उससे कम्प्लीटली नहीं जाएगा पर मतलब टेम्प्रेरी चल जाएगा। तो उसको जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका ठीक हो जाएगा, तो वैसे वो बोले। तो मैं सोची कि ठीक है चलो ट्राई करते हैं। वो हम लोग लगाए थे, तो उसके बाद से हुआ नहीं है ओके। पर मुझे डर था कि कहीं गर्मी से फिर से ना निकल जाए, तो इसी चक्कर से मैं बोली नहीं मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं ले सकती। क्योंकि मैं 2 दिन हुआ यहाँ आई हुई हूँ और मुझे लगता है कि इतना गर्मी है, वो उसका बॉडी से हमेशा पसीना निकलता ही रहता है। और पहली बात, वो बच्चा है, वो बिल्कुल हमेशा खेलता रहता है, बस जब सोना और खाने के टाइम ही बैठता है, तो उसका पसीना इतना निकलता रहता है। और बाल भी उसी चक्कर में बाल भी भीगा रहता है उसका हमेशा। तो इसीलिए मैंने सोची कि नहीं, बाल कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल अगर मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ, या तो उसको सर्दी हो जाएगी पसीना से भीगते हुए, या तो फिर गर्मी से उसको कुछ दाने आ जाएंगे, या फिर कुछ वो बचपन में जो होता था वो हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी वो सब होगा ना। मतलब बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, और एक बार वो मतलब खुजलाता है ना, वो रात को सो भी नहीं पाते, रात को भी वो खुजलाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, हेयर कटिंग कर ही लेती हूँ मैं। तो आयु का ऑलमोस्ट हेयर कटिंग ख़त्म हो चुका है। और जब भी मैं आयु को पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, तो वो हमेशा बोल रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल बहुत बढ़ गए थे और उसको भी सर भारी सा लग रहा था। जब बाल कट गया ना, तो वो बोल उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा। ये ब्लेड मैं यूज की थी जब मैं अपने हस्बैंड का हेड सेट की हुई थी। तो वही वो जो भैया है उन्होंने पूछा कि मैं करूँ क्या, तो मैंने कि अगर लगेगा नहीं तो ही करो, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, मैं कर दूँगा आराम से। तो बिल्कुल पता है, बिल्कुल भी कुछ भी वो हिलाया नहीं, आराम से वो था और वो आराम से भी कर दिए। तो मुझे सीरियसली मैं सोची कि क्योंकि मैं अपने जो हस्बैंड का जब कर रही थी ना, मुझे इतना डर लग रहा था। मतलब एक तो बहुत टाइम के बाद कर रही थी, पर जब भी मैं करती हूँ ना मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं 1-2 बार उनको लगा दी हूँ ना, और भयंकर खून निकलता है जब लग जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लेड ही से कटिंग होता है। तो इसीलिए मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं उस समय बहुत डरी हुई थी, पर रिलैक्स से वो आराम से कर दिए। मैं आयु को लेके आ रही थी हेयर कटिंग के, तो मैं आयु से पूछी कि और हम लोग हेयर कटिंग के लिए चलेंगे क्या। तो उसको इतना पता नहीं था हेयर कटिंग के बारे में, तो वो बोला कि हाँ चलेंगे, क्योंकि उसको घूमना बहुत पसंद है। ओके, वो पूरा एक्साइटमेंट से आ गया। ओके, पर यहाँ पे जब बैठा था तो मैं सोची कि कहीं डर तो नहीं रहा है, तो मैं उसको मतलब ऐसे मैं उसको बताने लगी ओके कि ऐसा हेयर कटिंग होगा। मैं उसको थोड़ा सा आइडिया देने लगी, तो वो थोड़ा सा समझने लगा ना। तो मतलब चलो वो पूरा मतलब समझ गया और आराम से दिखाया, हंसता। देखो अभी भी वो हंस रहा है। और हेयर कटिंग हो गया है कंप्लीट। और ये ब्रश पता है, जब भी उसको ये ब्रश मिला तो वो बहुत ही खुश हो जा रहा था। देखो अभी हंस रहा है वो।
तो दिन भर में कुछ नहीं किया और हम लोग शाम को आ गए मार्केट, क्योंकि कल है दुर्गा पूजा, कल से हम लोग के घर में पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया जाए। तो मम्मी आ गई है तो अपना पूजा का शॉपिंग करने के लिए। तो ऐसा हम लोग का एक्चुअली कटक में इस तरह के स्टोर होते हैं, तो इस तरह के स्टोर से हम लोग चीज़ें खरीदते हैं। मतलब कटक एक ऐसा एरिया है कि आपको हर चीज़ चीप में मिल जाएगा, मतलब एक्सपेंसिव भी मिलेगा और चीप में मिलेगा। तो मतलब आराम से शॉपिंग किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, हम लोग के घर के पास से ही था, तो यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें ले लिए। हम मम्मी को फूल लेना था, पूजा का कुछ सामान लेना था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ले गए और हम लोग का शॉपिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। देखिए दुर्गा पूजा के लिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया, पूरा मतलब हाईवे से लेके हम लोग के घर तक इस तरह से ही डेकोरेशन हुआ था। यहाँ एक दो जगह में दुर्गा पूजा हो रहा है ना, तो इसीलिए पूरा रोड को वो डेकोरेट कर लिए हैं। तो आ गए थे हम लोग घर और हम लोग का डिनर विनर हो गया। अभी हम लोग बना रहे हैं प्रसादी दुर्गा पूजा के लिए। हम लोग का क्या है ना, हम लोग बाहर से खरीद के लाते नहीं ये दुर्गा पूजा के लिए प्रसादी, तो हम लोग घर में बनाते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ बालूशाही, जो कि घर में बनेगा। तो इस तरह कुछ बनाते हैं। मैदा में मैंने डाला है घी, देसी घी, और घी इतना डालना है जैसे जब मैदा को पकड़े तो मुट्ठी हो जाए, मुट्ठी वाला बंध जाए। तो वैसे डाल के मैं अभी पानी में इसको सॉफ्ट डो बना लूँगी। और इधर मैं चीनी रखी हुई हूँ, एक्चुअली मेरी मम्मी रखी हुई है चीनी, और पानी डाल के अभी इसको बॉईल करेगी। इसको चाशनी बनाने वाली है। चाशनी बनाना इस तरह है कि जितना चीनी लेना है उसको पानी देते टाइम मतलब चीनी जैसे अच्छे से ढक जाए उतना पानी देना है। तो ऐसे देख के हम लोग अभी इसका रस बना लेंगे। और इधर मैं बालूशाही बना रही हूँ। इस तरह की एक हाथ से ही यूज़ कर रही हूँ, हाथ से दबा के इसे लेयर टू लेयर बनाना है, क्योंकि बालूशाही के अंदर लेयर टू लेयर निकलता है। तो इसीलिए इसको इस तरह कर रही हूँ मैं। तो इसको इस तरह करते करते नियरली 7 लेयर में ऐसे बनाई हूँ। अभी इसको एक साइड से कट कर लूँगी और बालूशाही के शेप में काट लूँगी। बालूशाही 2 टाइप का होता है, एक गोल होता है और एक स्क्वायर होता है। तो मैं स्क्वायर में बना रही हूँ, गोल में नहीं बना रही। गोल में बनाती तो मुझे अलग टाइप का उसका ट्रिक है, उसको बनाते हैं वैसे। तो मैं सोची कि इस तरह बनाते हैं। इस बार पहली बार मैं बना रही तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो मैं मम्मी से थोड़ा सा पूछ पूछ के बना रही थी। तो फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर देखना पूरा वीडियो। बहुत ही अच्छा इंडियन स्वीट है। तो ये तो मतलब हम लोग के घर में दुर्गा पूजा में बनता ही है। ट्राई करते हैं कि प्रसादी जो भी हम लोग दुर्गा पूजा में लगाते हैं उसको घर में ही बनाएं। पर अगर इफ़ इन केस अगर तबीयत किसी का ख़राब हुआ, हम लोग बना नहीं पाए, तब उस सिचुएशन में खरीद के लाते हैं। तो बालूशाही बनाने में क्या करते हैं कि ऑयल को ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होता है, ऑयल हल्का गर्म होगा उसके अंदर डाल देना है बालूशाही। और लो फ्लेम में ही बालूशाही बनता है, क्योंकि अगर हम लोग हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम में बनाते हैं तो उसको अंदर कच्चा रह जाएगा, ऊपर पूरा जल जाएगा, या फिर नॉर्मल सा रहता है। तो इसीलिए लो फ्लेम में पूरा जब तक उसका जो बबल्स आना बंद ना हो जाए तब तक उसको पकाना है। तो मेरा बबल्स आना बंद हो गया है, नियरली थोड़ा थोड़ा है। तो मेरे ऊपर का कलर मुझे पूरा बिल्कुल ठीक लग रहा था, तो इसलिए मैं निकाल दी। और ये देखिए मैं डाल के चाशनी में इस तरह मेरी मम्मी निकाल दी इसको। तो बालूशाही कुछ इस तरह ही बनता है। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और ये मेरा पहला ट्राई था, तो ये सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छा भी बना। सो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।